बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर अब्दुल गफ्फार और हम सीख रहे हैं कैमटाशिया के अंदर हम ये सीख रहे हैं कि ट्यूटोरियल कैसे बनाना है, ट्यूटोरियल की एडिटिंग कैसे करनी है बनाते वक्त। ये तमाम चीज़ें हम सीख रहे हैं और कैमटाशिया में अब तक हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। जानने के लिए कि अब तक हमने क्या कुछ सीखा है, कैमटाशिया पर चलते हैं और देखते हैं कि पिछले लेसन में हमने क्या पढ़ा था। स्टूडेंट्स, पिछले लेसन के अंदर हमने कर्सर इफेक्ट पढ़े थे और हमने अपनी इस वीडियो पर यानी लेक्चर नंबर 1 जो कैमटाशिया का है, इस पर ये चीज़ें हमने अप्लाई भी की थी। यही बेसिक चीज़ें हैं जो हम एक वीडियो बनाते वक्त अप्लाई करते हैं। चीज़ें तो कैमटाशिया के अंदर बहुत सारी और भी हैं। मैं आपकी डिमांड पर इसके मज़ीद लेक्चर भी बनाऊंगा, लेकिन एक वीडियो बनाने के लिए जो मैं चीज़ें अप्लाई करता हूँ वो यही है। आप भी इब्तदा से इन्हीं से काम लीजिए और ज़रूरत महसूस होती है अगर आप इन लेक्चर्स को सुनते हैं और अगर आप कमेंट करते हैं कि कैमटाशिया के डिटेल लेक्चर बनाएं, तो हर चीज़ को मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अब तक आप ट्यूटोरियल बनाना जो हमारा मकसद था और ट्यूटोरियल को एडिट करना सीख चुके होंगे। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि यहाँ तक सीख चुके हैं आप। अब आज हम लास्ट काम जो है वो अप्लाई करेंगे और वो देखेंगे कि वो क्या है। वो है इस वीडियो को सेव करना। उसका क्या तरीका है, उसको देखने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं वो अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। इनको मैंने सेव नहीं किया। इंडिविजुअली मैं हर लेक्चर को सेव करूंगा। किस तरह, यहाँ पर क्लिक करके अभी ये लेक्चर 1 है, अब लेक्चर 1 को मैं सेव करूंगा पहले। जब वो सेव हो जाएगा इसकी इस जगह पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगा और ये लेक्चर 2 है, इसको ड्रैग करके इसकी इस जगह पर रख दूंगा और इस तरह एक खास तरतीब के साथ हर लेक्चर को मैं सेव करने के बाद डिलीट करता रहूँगा और इस तरह मैं इन लेक्चर्स को इन जगहों पर मिलाता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, आप भी यही तरीका कीजिएगा, लेक्चर्स को पहले रिकॉर्ड कर दीजिए, या एक तरीका ये भी होता है कि रिकॉर्ड के साथ साथ सेव करते रहें। और याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी ये सेटिंग बाद में भी इस्तेमाल करें तो इसको सेव कर लें। पहले सेव कर लेंगे, उसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप 2 साल के बाद इस फाइल को ओपन करते हैं, ये फाइल इसी तरह इसी सेटिंग के साथ आपके पास ओपन होगी और आप इसमें उस 2 साल के बाद भी आप यहाँ पर इसी फाइल के अंदर ट्यूटोरियल बनाकर सेव कर सकते हैं। मैं फाइल पर जा रहा हूँ। सेव करने का क्या तरीका है, फाइल पर जा रहा हूँ, फाइल पर जाने के बाद सेव पर क्लिक कर रहा हूँ और ये कहाँ सेव करना है, मैंने जहाँ पर कैमटाशिया फोल्डर डॉक्यूमेंट के अंदर रखा हुआ है, यहाँ पर इस टाइटल को, इस डॉक्यूमेंट का मैं नाम रख देता हूँ CAMTASI कैमटाशिया TUTS, ठीक है, ट्यूटोरियल्स मतलब। और इसकी मैं सोर्स फाइल को यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। अब मेरे लिए फ़ायदा ये है कि जब भी मैं यहाँ पर मुझे कहा गया ये सेव हो चुकी है, ओके, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इस फाइल को ओपन कर सकता हूँ और इसकी सोर्स फाइल मेरे पास मौजूद होगी, उसे मैं एडिट भी कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं इंतहाई अहम काम की जानिब और वो है इस लेक्चर को आपने सेव कैसे करना है। अभी तक मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, कोई नई चीज़ तो नहीं ऐड करनी इस लेक्चर में। तकरीबन अब तक अगर मैं देखूँ तो 15 सेकंड पर इंट्रो मौजूद है, 19 सेकंड 20 सेकंड के बाद वीडियो चलना शुरू हो जाती है। लेक्चर नंबर 1 ही है। कैमटाशिया की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, CAMTASIA कैमटाशिया 2019 लेक्चर 1। और लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं चाहता हूँ यहाँ पर हैश का सिंबल आए, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करते यहाँ पर मैं लेक्चर नंबर 1 लिखूँगा और यहाँ पर नंबर 1 का मतलब कि हैश का सिंबल। यहाँ पर मैं कंट्रोल और 3 से आई थिंक हैश ही आता है, शिफ्ट और 3 से हैश का सिंबल मैं डाल देता हूँ और क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हैश मौजूद है, कैमटाशिया 2019 लेक्चर 3। और ये कलर भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पर जाकर आप कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर मैं इसको जो कलर रिक्वायर है मुझे वहाँ पर क्लिक करता हूँ। मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है या कोई और है तो उसको चूज़ कर लीजिए। मुझे फिल वक्त ये कलर अच्छा लग रहा है, मैं इसको ही रखता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर से पकड़ कर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। स्क्रीन के सेंटर में हुई है यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 और
थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जिस तरह का प्लस का साइन आएगा और येलो कलर में, तो इसका मतलब है स्क्रीन के एग्जैक्ट सेंटर में है। और ओके, अब स्टूडेंट हम चलते हैं आगे की जानब और इसको सेव करते हैं। लेक्चर नंबर 1 होप सो कि ये इसमें कोई गलती नहीं है, सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं। कर्सर पर इफेक्ट लगा हुआ है, इसका इंटर है, आउटर भी मौजूद है, और बाकी अगर कोई गलती को बताई हुई तो आप इंशाल्लाह माफ़ करेंगे मुझे। और अब ये लेक्चर ठीक है। मैं सेव करने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, मैं शेयर के बटन पर जा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, लोकल फाइल में से मैं पहले शेयर कर रहा हूँ, लोकल फाइल पर जाकर क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं इसके लिए क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करके मैं इसको HD फॉर्मेट में MP4 एक्सटेंशन के साथ 720 पिक्सल में मैं इसे सेव कर रहा हूँ। ओके किया, क्योंकि इसमें बड़ा रीजनेबल साइज होगा। जब ये सेव होगी यूट्यूब पर बड़ी आसानी के साथ आप अपलोड कर सकेंगे। और उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, और फिर इसका मैं नाम दे रहा हूँ। जिस तरह ये नाम लिखा हुआ है कैम्टाशिया टूल्स, तो मैं इसका नाम क्या दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि जो मैंने वहाँ लिखा था कैम्टाशिया 2019 लेक्चर नंबर 1, स्मॉल में लिखूंगा, कैम्टाशिया 2019 और LEC TURE लेक्चर 1। ये आपकी वीडियो का नाम होगा बेसिकली, ये नाम जो मैं लिख रहा हूँ। और ये लिखने के बाद मैं फिनिश के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। आप गौर कीजिएगा, ये वीडियो अब सेव होना शुरू हो गई। जब ये 100% पर पहुँचेगी तो आपकी वीडियो जो है वो सेव हो जाएगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये वीडियो कहाँ पर सेव हुई है। अब तब तक मैं इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ। यहाँ से रिकॉर्डिंग को आप पॉज भी कर सकते हैं, यहाँ से ये भी सीख लें। किसी जगह पर आप रिकॉर्डिंग को रोकना चाहते हैं, आप यहाँ पर पॉज बटन पर क्लिक करके उसे रोक सकते हैं। अभी मैं इसको 4% हो चुकी है, मैं 100% होने तक या सेव होने तक मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करूँगा और आपको पहला वीडियो लेक्चर जो सेव हुआ है वो सिखाऊंगा। अब देखेंगे बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं। मैं इसे पॉज कर देता हूँ उस वक्त तक जब तक ये कंप्लीट हो जाए। वेलकम स्टूडेंट्स, अभी तक ये वीडियो सेव नहीं हो रही है और थोड़ा सुस्त रवि का मामला है, 2-4 मिनट तकरीबन ले लेती है। वीडियो की लेंथ पर डिपेंड करता है। हमने सीखा कि किस तरह से ट्यूटोरियल आप बना सकते हैं कैम्टाशिया के अंदर, किस तरह से उसे सेव कर सकते हैं और किस तरह एक प्रोफेशनल और अच्छा इफेक्ट वाला ट्यूटोरियल बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम इसको एक दूसरे एंगल के साथ कि अगर कोई टीचर है वो फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए किस तरह ट्यूटोरियल बनाएगा। तो उसके लिए बेसिकली पावर पॉइंट स्लाइड बनानी पड़ेगी उसे। पावर पॉइंट स्लाइड के लिए वो पूरी स्क्रीन पर दिखा देगा उसको और अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर देगा। तो इस तरह से अगर मैं आज ही के लेक्चर में जब तक ये सेव होती है वो मैं दिखा दूँ आपको कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मज़ीद लंबे ज़्यादा लेक्चर बने, वो आपकी रिकमेंडेशन पर मैं बनाऊँगा अगर उसकी ज़रूरत महसूस हुई तो। मैंने चूँकि यहाँ पर रखे हुए हैं पावर पॉइंट लेक्चर, पावर पॉइंट की ट्यूटोरियल यहाँ पर मैं बनाता रहा हूँ एक क्लास के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, ICS कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर जाकर मैंने ICS फर्स्ट और यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 5 की ये मैंने इस तरह से पावर पॉइंट स्लाइड बनाई है। इसी तरह से ओपन कीजिए, इस तरह मैं ओपन कर रहा हूँ। पावर पॉइंट स्लाइड में आप ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद आप जस्ट इसे यहाँ पर क्लिक करके मेन स्क्रीन पर व्यू कर दीजिए। इस तरह से आपके पास क्लोज, इस तरह से आपके पास व्यू होगा सारा और आप एक्सप्लेन करते रहें। चूँकि एक्सप्लेन मैंने करने का एक पावर पॉइंट में यूँ ही बटन प्रेस करेंगे आप अगला, तो अगली स्लाइड ओपन होगी। इस तरह तरतीब के साथ सारी स्लाइड्स इसमें ओपन होंगी। तो इस तरह स्टूडेंट आप भी अगर किसी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से आपका ताल्लुक़ है तो इस तरह आप भी स्लाइड्स बनाकर अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस तरह डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एट होम, तो ये सारी चीज़ें मैं बोलता रहूँगा, वहाँ एक्सप्लेन करता रहूँगा, स्टूडेंट समझते रहेंगे। तो इस तरह आप भी स्लाइड बनाकर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए बना सकते हैं। मैंने टूल का इस्तेमाल बताया आपको। बाकी पावर पॉइंट ये तमाम चीज़ें आपको होप सो समझ होंगी, पता होगा। अगर नहीं किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, हर चीज़ इंशाल्लाह आपको रहनुमाई के हवाले से मिलेगी। तो मैं एस्केप का बटन प्रेस करके चेक करता हूँ कि कितने % सेव हुई है। 59% अब तक ये सेव हुई है। मैं एक बार फिर वीडियो को पॉज कर रहा हूँ।
वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब तकरीबन वीडियो जो है वो सेव होने को है और तकरीबन इख्तितामी मराहिल को है। 4 से 5 मिनट की ले सकती है आपकी वीडियो और 97% तकरीबन हो चुकी है। तो इस तरह आपकी वीडियो लेक्चर बनाएं, इनको सेव करें। मैं लास्ट पे यही सिखाऊंगा कि सेव होकर कहाँ पर आपको मिलेगी, कहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव होती है। इस तरह आपने देखा वीडियो बनी, सेव हुई और अब आपको स्क्रीन पर ये नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स इस तरह देखा कि आपकी ये वीडियो ये कंप्लीट बनी, आखिर तक बनी और सेव हुई। एक जिस फाइल को आप कह सकते हैं MP4 फाइल के अंदर ये सेव हुई। आसानी के साथ मोबाइल पर भी ये ओपन होगी। ये फाइल मोबाइल पर भी बड़ी आसानी के साथ ओपन हो सकती है, हो जाती है। आपके कंप्यूटर पर भी ओपन हो जाती है, यूट्यूब पर बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाती है। अब ये वीडियो कहाँ पर है आपके पास, ये दिखाने के लिए मैं चलता हूँ, इसको मैं क्लास कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। पहली वीडियो सेव हो गई। दूसरी वीडियो में इसी तरह से यहाँ पर मैं इसको डिलीट करूँगा और इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा, क्योंकि उसकी लेंथ बड़ी है, इनको थोड़ा सा आगे कर लूँगा। तो और मैं दूसरी वीडियो जो है ये है, आई थिंक दूसरी वीडियो, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर रखूँगा इस तरह। चूँकि वीडियो ये थोड़ी लेंथ बड़ी है इसलिए इसकी स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए, यहाँ जगह ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे कर लूँगा और उसके बाद इस वीडियो को मैं ड्रैग करते हुए यहाँ पर ले आऊँगा और रख दूँगा यहाँ पर। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर रख दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया। यहाँ पर ये नेम जो था ये लास्ट पर था, इसको मैं ड्रैग करता हुआ यहाँ पर ले गया जहाँ पर इसकी ज़रूरत थी। और अब ये है वीडियो तकरीबन 11 मिनट की। अब मैं जाकर जस्ट शेयर पर क्लिक करूँगा और शेयर पर क्लिक करने के बाद दूसरी तरह लोकल फाइल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर इसका नाम लिखूँगा या उस फाइल का जो कॉपी किया है वो भी पेस्ट कर सकता हूँ और फिनिश कर दूँगा और वो सेव होना शुरू हो जाएगी। यही तरीका है। लेकिन जो अब की बार पहली वीडियो सेव हुई है वो कहाँ है? जो लोकेशन मैंने उसे दी थी, मैं कंप्यूटर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर उसे सेव किया था, कैमटाशिया फोल्डर के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर। ये कैमटाशिया 2019 लेक्चर नंबर 1 यहाँ मौजूद है। डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये फाइल मौजूद है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके इसे देख सकता हूँ जिस तरह ये मौजूद है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप बड़ी आसानी के साथ ट्यूटोरियल बना सकते हैं, उन्हें सेव कर सकते हैं। अगर इसकी मैं प्रॉपर्टी देखना चाहता हूँ कितने MB है, तो बड़ी अच्छी क्वालिटी में वीडियो है। आप इसको गौर से एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी में ये वीडियो है। हर चीज़ बिल्कुल साफ़ पढ़ी जा रही है। तो मतलब ये HD फॉर्मेट में, इसकी स्पेस भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन कैमटाशिया की यही खुसूसियत है कि स्पेस काफ़ी कम लेता है। देखिए राइट क्लिक करके मैं इसकी प्रॉपर्टी पर जब मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ 22 MB की ये वीडियो है। इतनी अच्छी क्वालिटी में, तकरीबन 10 मिनट की वीडियो 22 MB में है। बहुत कम क्वालिटी, बहुत कम स्पेस के साथ बहुत अच्छी क्वालिटी आपको कैमटाशिया प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट होपफुली आपको आज का ये लेसन पसंद आया होगा, ये लेक्चर पसंद आया होगा और कैमटाशिया पर वीडियो ट्यूटोरियल कैसे बनाए जाते हैं आपको इनकी समझ आई होगी। किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि कैमटाशिया को डिटेल पढ़ाया जाए, डिटेल इसके ट्यूटोरियल बनाए जाएँ, हर चीज़ को जो भी आपके कैमटाशिया के अंदर मौजूद है, जिस तरह इसमें लाइब्रेरी के अंदर, एनिमेशन के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद हैं, इसमें ये सब चीज़ों को डिटेल के हवाले से, ट्रांजैक्शन में बाकी चीज़ें जो हैं वो डिटेल के हवाले से, बिहेवियर के अंदर, इफ़ेक्ट्स के अंदर, और जो मोर यहाँ पर मौजूद है, साउंड इफ़ेक्ट, वॉइस के हवाले से, और रियल इफ़ेक्ट जो हैं, जो आप अमूमन देखते हैं कि स्टूडियो के अंदर वीडियो बनी होती है, बैकग्राउंड पर कोई वीडियो चल रही होती है, बंदा फ्रंट पर बैठा होता है, बिल्कुल वो आपको लग रहा होता है कि पीछे कोई बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, हालांकि ऐसा नहीं होता, वो इफ़ेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं हम। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका डिटेल ट्यूटोरियल बनाए जाएँ तो कमेंट्स की सूरत में, यूट्यूब कमेंट्स की सूरत में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपकी आरा का ख्याल भी रहेगा और उनका इंतज़ार भी रहेगा। जो राय आप दे रहे हैं मुझे ख्याल रहेगा कि इस पर अमल किया जाए और मुझे इंतज़ार भी रहेगा। स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखने के साथ साथ जब कभी भी दुआ के लिए हाथ उठते हैं, बंदा इन चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर।